सलमान खुर्शीद को उनकी हैसियत दिखाता, सलमान खुर्शीद जी कुमार विश्वास को उनकी हैसियत दिखाता, कुमार विश्वास जी दिग्विजय सिंह जी को उनकी हैसियत दिखाता, दिग्विजय सिंह किसी और को बताते हैं, फिर वो एनी कोहली तक आ जाता है। तो एक देश में एक अलग सिलसिला सा चल गया है हैसियत दिखाने का, हैसियत बढ़ाने का। मेरा एक पूछना है, मेरा एक प्रश्न सामान्य सा है समाज के लिए। जब हम बात करते हैं इन सब लोगों की हैसियत को मैं जोड़कर देखना चाहता हूं। आज के करोड़पति, खरबपति, अरबपति, लखपति, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ऊंचे खानदानों की बात करने वालों से बात करना चाहता हूं, ऊंची जाति नीची जाति की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, या फिर बड़े बड़े जितने भी आज सो कॉल्ड अपने आप को जो इवेंट मैनेज करके, ब्रांडिंग करके, इमेज बिल्डिंग के माध्यम से समाज को गुलाम बना रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र के लोगों से, उनको मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने राजनीति को वंशवाद का अड्डा बना दिया, धर्म को भगवान बनाने का साधन बना दिया और समाज को पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय बना दिया। इसके आचार्य साहब ने पुरस्कार भी लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं पर समाज सेवा, ये जो है समाज सेवा जो है पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय नहीं बन जाए, परंतु ये पुरस्कार में बहुत अंतर है। ये परिवार का पुरस्कार है, इसको मैं ग्रहण इसलिए कर रहा हूं कि पुरस्कार के रूप में ले रहा हूं। और दूसरी बात, माता जी के स्मरणार्थ जो राशि मुझे दी गई है, वो राशि में इसी वक्त अभी यहीं पर ही जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता और कई दिनों तक वो शव जो है शवगृह में पड़े रहते हैं, वो बेवारस जो लावारिस शव हैं, जो कि किसी के माता पिता हैं, किसी के भाई बहन हैं, उनका अंतिम संस्कार हो, उस निधि कोष के लिए मैं ये सारी निधि को दान करता हूं। दान के पीछे कोई भाव नहीं है, परंतु इस पुरस्कार को लेने के लिए इसको पुरस्कार न मानते हुए मैं एक माता जी का आशीर्वाद है ये मानकर मैं यहाँ पर आया हूँ, एक भाइयों का दिया हुआ सम्मान है ये मानकर मैं आया हूँ। इसलिए आप इसे पुरस्कार की संज्ञा न दें, इसको आप सद्भावना भेंट करके आप अगर प्रकट करेंगे तो मुझे ज्यादा अपनत्व का भाव जागृत होगा। समाज में अहंकारहीनता को दूर करना जरूरी है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग में सबसे बड़ा अहंकार है। ये हैसियत का जो सिलसिला चालू हुआ, जब मैं इन हैसियत की बात करता हूं तो इन सबसे ये हैसियत पूछना चाहता हूं कि इनकी हैसियत एक उस विनोबा भावे से तुलना करके देखें कि जब वो पवनार के आश्रम से बाहर निकलता है तो एक दंडी के दौर पर हजारों लाखों एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में दान करवा देता है। इनकी हैसियत कभी महावीर के सामने खड़ी करके देख लेना, या इनकी हैसियत कोई महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछ कर देख लेना, उनकी हैसियत के सामने इनकी हैसियत क्या। पद जाते से चार कार्यकर्ता नहीं रहते, और परिस्थिति बदलते से ही इनको कोई पूछने को तैयार नहीं रहता। आज ये हमारे को सब सिखा रहे हैं। आज समाज को दो अवस्थाओं में बांटा जा रहा है। ये जो जनतांत्रिक मूल्य, जो इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो इंडियन डेमोक्रेसी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो हमारी आज लोकतांत्रिक मूल्य है, उनको सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वो दो चीजों पर है। एक जातीय आधारित, जो हमारी जाति आधारित राजनीति है, और दूसरी जो है जाति आधारित राजनीति के साथ में अगर आप देखोगे तो जो इकोनॉमिकल बेस्ड एजुकेशन है, उसने हमारा जो इकोनॉमिकल बेस्ड माइंडसेट तैयार कर दिया है। अर्थ आधारित शिक्षण पद्धति ने अर्थ आधारित जो बुद्धि का निर्माण किया है, उसने जो अर्थ आधारित समाज का निर्माण करने के कारण जो समाज की संवेदना को समाप्त किया है, उसी के कारण आज समाज में हिंसा का वातावरण है। इकोनॉमिकल बेस्ड एजुकेशन के साथ में आप वैल्यू एडिशन करें। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। 2000 बच्चे फुटपाथ के कचरा उठाने वाले, हाथ भट्टी पे काम करने वाले, परिस्थितियों के चलने, देसी दारू की जो भट्टियां रहती है उस पर ईंट भट्टी पर काम करने वाले, ये सारे के सारे बच्चे कोई हमारे प्रोस्टिट्यूट बहन के पास से आए, अलग अलग क्षेत्र से आए। ये 2000 बच्चे जो कि रिमांड होम में थे, 200 रुपए के लिए जो है पॉकेट काटते थे, ट्रेन में सफाई, ऊपर वस्त्र नहीं। ऐसे 2000 बच्चों को हमने टेक्निकल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन दिया। अब जो बच्चा जेब काटता था 200 रुपए,
हाथ भट्टी पे काम करता था, ईंट भट्टी पे काम करता था। जो बच्चा हाथ भट्टी पे काम करता था, ईंट भट्टी पे काम करता था, आप विचार करिए, वो बच्चा आज एयर कंडीशनिंग रिपेयरिंग करता है और श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग को पूरा तरीके से सार्थक स्वीकारता है। तो अगर बुद्धि को उसका खाद्य मिल गया और आत्मा को उसका खाद्य मिल गया तो शरीर तो यूं ही चलने लग जाता है और अस्तित्व बन ही जाता है। वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या जो व्यक्ति न जाने। अपराधीकरण कम करना है, समाज में विषमताओं को कम करना है, तो इस तरीके के समाज सेवा के प्रकल्प हमारे को लेना पड़ेगा। तो जो 2000 बच्चों का भविष्य धर्म में था या अनिश्चित था, आज वो निश्चित हो गया। एक बार मैं कहीं जा रहा था, समाज सेवा कैसे की जाती उसको उदाहरण बता, और इसलिए बंधुओं एक बहुत रोल मॉडल मैंने तैयार किया। मेरी हमेशा शुरू से मानसिकता रही कि मैं देखता था कि करोड़ों के व्यासपीठ तो हमारे होते हैं, जनता तो नीचे बैठती है, भक्त लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, करोड़ों के हमारे व्यासपीठ हैं। भगवान पृथ्वी पर आया, सामान्य इंसान की रहा, कृष्ण ग्वाला बन के रहा, राम वनवासी बन के रहा, महावीर ने त्याग किया, बुद्ध ने हमारे को विपश्यना दी। भगवान तो इतना सहज है कि वो वराह से लेकर मत्स्य के रूप में, मत्स्य से लेकर नरसिंह के रूप में, हर रूप में प्रकट हो रहा है। परंतु करोड़ों रुपए हमारे व्यासपीठों पे खर्चा हो जाए, हमारे लाखों रुपए पंडालों पे खर्चा हो जाए, लाखों रुपए पंडालों पे खर्चा हो जाते। अरे हम ही मोह माया से दूर नहीं तो आपको क्या मोह माया से दूर ले जाएंगे। सुबह उठते सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पेपर में हमारी क्या न्यूज छपी है, आज अहिंसा अवार्ड दिया, कल कितने आए, सबसे पहले चेले कट करके वो लेके आएंगे और भाई दिखाएंगे महाराज जी अपना आ गया है। बहुत प्रैक्टिकल बात बता। एक दिन जा रहा था, तो इसलिए पैसों से समाज सेवा कभी नहीं होती बंधु, मेरा ये मानना है। जब तक आप लोगों को नहीं जोड़ोगे, जन भागीदारी आप निर्माण नहीं करोगे, समाज को, समाज के अंतिम पंक्ति को मुख्य प्रवाह में नहीं लाओगे, सबको न्याय की बातें जब तक नहीं करोगे और समता के अनुसार आप उनको, अगर आप आचरण नहीं करोगे या समता के अनुसार उनको आप स्वीकारोगे नहीं, तो आप परिवर्तन की बातें व्यर्थ, कोई असंतुलन दूर नहीं होगा। एक बार रास्ते से जा रहा था, मेरी बिटिया मेरे बाजू में थी और जा किस ले रहा था, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा उसके हाथ पे लग गया था, उंगलियों पे लगा था, उसको रक्त आ रहा था, उसको रक्त आ रहा था, इसलिए गाड़ी को तेजी से दौड़ाया जा रहा था ताकि उसको जल्दी से मरहम पट्टी की जाए। वो तेज दौड़ती हुई गाड़ी के सामने एक छोटा सा श्वान अर्थात कुत्ते का पिल्ला किसी तरीके से बचाया गया, पर थोड़ा उसको भी लग गया। बस वही मैंने विचार किया, देखो अपने बच्चे को इतना सा लगा तो अपने को कितना दुख हो, इसको, ये भी तो जीव है, इसको जब जख्म लग रहा है तो इसकी तरफ कौन देखने को तैयार, रुकने को तैयार है। वहीं गाड़ी रोकी, वहीं उसको संभाला, करा, आगे बढ़ा, वहां से लौटकर एक ही काम किया कि जितने भी इंजर्ड एनिमल से पशु पक्षी जीव जंतु है उनके लिए अपन मोबाइल हॉस्पिटल्स चालू करेंगे। इस तरीके से 5 मोबाइल हॉस्पिटल, एक प्रोजेक्ट चालू किए। मैं जोड़ता था आश्रम पर, डेली 2000 लोग आ रहे हैं, 1500 लोग आ रहे हैं। मैं सोचता था महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इसका उत्तर क्या है? धर्माचार्यों ने अगर आचरण नहीं किया तो इसका महंगाई का उत्तर क्या होगा? एक बहुत छोटा सा थॉट प्रैक्टिस किया है। सोशल वैल्यूज की हम जब बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आज हम सामाजिक परिवेश के लिए बैठे हैं, हम किसी राजनीतिक मंच या धार्मिक मंच को शेयर नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट हियर फॉर द सोशल रिफॉर्म, सोशल सर्विसेज, फॉर द नोबल कॉज, एंड वी आर टुडे यूनाइटेड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ये जो यूनिटी दिख रही है वो इसलिए। एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं काफ़ी समय पहले ले चुका हूँ आपको, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको उस पे से दे रहा हूँ कि 2000 लोग मेरे पास में आते थे, 1000 लोग मेरे पास में आते थे, 2000 लोग 1000 लोग मेरे पास में आते। मैं सोचता था आने जाने का खर्चा, रुकने का खर्चा, खाने का खर्चा, कितना खर्चा होता है लोग। एक कंसेप्ट मैंने शुरू किया कि समाज संत तक आया, उसके बदले में संत समाज तक है। हमें 1 लाख लोगों की जरूरत क्यों? हमें 50,000 लोगों की जरूरत क्यों?
हमारे को 60,000 लोगों की जरूरत क्यों? महावीर ने तो कभी भी लाखों की सभा नहीं ली, फिर भी उनके विचार मेरे और आपके बीच में जीवंत है ना। एक प्रयत्न शुरू किया कि समाज संत तक आए, उसके बदले में संत समाज तक जाए। मेरे को तो अकेले को जाना है, मेरा तो खर्चा अकेले का होगा, और इतने लोगों का सारा खर्चा बचा के 15,000 किसानों को, निर्धन किसानों को हम हर साल बीज वितरण करना शुरू कर चुके हैं। पिछले 3 साल से योजना चल रही है। HIV बाधित बच्चों को जब लाया गया, बड़े सिंपैथी की दृष्टि से देखा जाता था। उनको देखकर मैं हंसा। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि ये तो देखो, आप इतने अभिशप्त बच्चे हैं और आप हंस रहे हैं। मैंने कहा मैं इनके आज के वर्तमान पे नहीं हंस रहा या भविष्य पे नहीं हंस रहा, मैं हमारी मानसिकता पे हंस रहा हूं। मुझसे पूछा गया कैसे? एक चोर था, वो जब भी चोरी करता, एक चोर था, वो जब भी चोरी करता और पकड़ा जाता तो उसके बच्चे को उसके ताने सुनने को मिलते थे, बच्चे को ताने सुनने को मिलते थे। अब वो बच्चे ने अपनी संयमता नहीं छोड़ी। अहिंसा किसको बोलते थे? इससे में अहिंसा समझ जाएगी। उस बच्चे ने अपनी संयमता नहीं छोड़ी, उस बच्चे ने अपना ज्ञान अर्जन नहीं छोड़ा, विद्यालय जाना नहीं छोड़ा, उल्हानों से वो तंग नहीं आया और अपनी जंग लड़ता रहा अच्छे विवेक के लिए, गुणों के लिए। जो लक्ष्य प्राप्ति है ना, ऐसे सिद्धांत बनते जीवन के, मैं आपको बताऊं। तो नियम और सिद्धांत मिलकर आपको क्या देते हैं? नियम और सिद्धांत होंगे तो ही आपके सामने लक्ष्य होगा। इसलिए जीवन में सिद्धांत कैसे निर्माण किए जाते हैं वो बता रहे हैं। छोटी छोटी बातों से हम सीखते हैं। आप जो योगा करते हो ना, वो सारे पशु पक्षी और पशुओं से सीखा है। तो जो कुछ इंसान लेता है वो प्रकृति से लेता है, पृथ्वी से लेता है, बाहर से कुछ लाता नहीं है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये नियंत्रण की प्रक्रिया के भाग के अनुसार है। साइंटिस्ट बोलते हैं, आज का ह्यूमन साइंटिस्ट बोलता है मैंने ह्यूमन क्लोन बनाया। आपका मेरा शरीर 600 अरब अमीबिक सेल से बना हुआ है। उसमें से जो 3 खरब 600 खरब अमीबिक सेल से बना हुआ है, सिंगल सेल अमीबिक। उसमें से जो 300 खरब है वो गुण और भाव कोशिका है। गुण और भाव कोशिका। ये गुण क्या मैंने बोला था? भगवान। ये भाव क्या है? ये आपका अध्यात्म। ये गुण माँ है, ये भाव आपका अध्यात्म। आप सिंगल सेल को ब्रेक करके देख दो, तोड़ दो, आपको 2 अमीबा मिल जाते हैं। ह्यूमन क्लोन भी वैसे ही बना, उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया, ह्यूमन क्लोन बन गया, यानी इंसान का क्लोन तैयार हो गया। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही तो कर रहे हो। जो आज के साइंटिस्ट हैं वो पहले के ऋषि मुनि थे, शब्द बदला है, नाम बदला है। तो इस तरीके से आज का महत्व यह है कि धर्म को जातीय सूचक व्यवस्था से बाहर निकालें। हम जाति सूचक व्यवस्था से धर्म को बाहर निकालें और उसको किस तरीके से करें, तो उसको समाज के रूप में, हम समाज के रूप में जोड़कर, समाज से जोड़कर बात करेंगे उस धर्म को। इसलिए बंधुओं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं इसको लंबा ना करते हुए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। तो इसलिए जब वो चोर का बच्चा जब वहां पर जाता था तो उस चोर के बच्चे को लोग बुलाने देते थे, उसके सहपाठी बुलाने देते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो चोर का बच्चा कलेक्टर हो गया, IAS हो गया, UPSC क्लियर किया। चोर जेल से छूट कर आया, जब उससे मिलने आया तो लोग बोलने लग गए कलेक्टर साहब के पिताजी आए। ये मानसिकता होती है, ये मानसिकता होती बदलने की। मैंने इन 500 जो HIV बाधित बच्चे थे, इनको कभी HIV बाधित बच्चों की तरफ प्रेजेंट नहीं किया। इनके अंदर के स्किल को ढूंढा। कोई आर्टिस्ट है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है। इनको लॉन्ग टर्म मेमोरी पर स्ट्रेस देने के बजाय किसी को कथाकार बनाया, किसी को प्रवचनकार बना रहा, ताकि जिन तक ये कथाकार प्रवचनकार पहुंच नहीं पाए उन तक ये लोग पहुंचे। तो आज के जो सहानुभूति के पात्र है, कल के ज्ञानी बनकर समाज को प्रबोधन करें और जीवन सार्थक कर सकें।
सामान्य परिवार से आकर आडंबर ना दिखाते हुए, कुरीति ना करते हुए, चमत्कार ना दिखाते हुए, कोई इवेंट मैनेज नहीं करता, कोई ब्रांडिंग नहीं करता, कोई इमेज बिल्डिंग के लफड़े में नहीं पड़ता, फिर भी अगर एक किसान परिवार से आकर एक उदय सिंह देशमुख भैया महाराज बनकर अगर बच्चों को छात्रवृत्ति दे सकता है, 21 लाख प्लांटेशन कर सकता है, 23,000 निर्धन बहनों की शादियां कर सकता है, 3,000 बेवारस जो हमारे पितृशक्ति मातृशक्ति है उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, अगर हम 800 आज आपराधिक समाज को समाप्त करने के लिए, आपराधिक वृत्ति को समाप्त करने के लिए जो पारधी कम्युनिटी है, जो मोस्ट क्रिमिनल ट्राइब कंसिडर की जाती है, उसके 850 बच्चे हैं। कल तक एक 12 साल का बच्चा घर फोड़ लेता था, आज उसकी यह स्थिति है कि अपने गांव में जाकर प्रबोधन करते हैं, तांडे बस्ती पर जाकर कीर्तन करते हैं। 10,000 परिवार को व्यसन मुक्त किया और 10,000 परिवार को अपराध मुक्त करने का कार्य हमने उन्हीं बच्चों के माध्यम से किया। जिस समाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर आज तक की गवर्नमेंट नहीं सुधार पाई, वो समाज को सिर्फ एक सक्षम नेतृत्व मिल गया, तो वो समाज सुधरने के लिए कि राह पे चल पड़ा। आज तो हमारा समाज तो बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा है, पर हम इतने अहंकार से लिप्त हैं, पैसे के अहंकार से, पद के अहंकार से, खानदान के अहंकार से, जाति के अहंकार से, कि हम सोसाइटी को क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये एक महत्व का है। सिर्फ पाद्य पूजाएं बंद करवाई और मिठाई देने के बजाय प्रसाद के रूप में फलदार वृक्ष देना चालू किया, तो 21 लाख प्लांटेशंस हमने करने में यशस्वी हुए हैं। 23,000 निर्धन बहनों की शादी हो या जन भागीदारी के माध्यम से। मेरे से पूछा आपने 800 के लगभग तालाब बनाए, तो इतना पैसा लाए कहां से? बहुत सिंपल, मैंने उनको आंसर दिया। हर छोटे महाराज के पास में भी एक कॉन्ट्रैक्टर शिष्य आता ही है, उसके पास से आप जेसीबी ले लो, पोकलैंड ले लो, या फिर आप मठ और मंदिर की दीवारें बनवा लो। एक जेसीबी और एक पोकलैंड 15 दिन के लिए मंगा लेते हैं, ग्राम पंचायत आपको डीजल दे देती है, गांव वाले मिलके आपको जो है सहयोग दे देते हैं, तालाब तैयार हो जाता है। इस तरीके से जो है सोशल इस तरीके से सोशल लोग बोलते हैं हम अच्छे पर समाज नहीं सुधरेगा। हमने मानसिकता बदलना चाहिए। ये अरोड़ा जेल से आए हुए, मैं तो आप सबको आह्वान करता हूँ कि आप खामगांव में हमारे जोशी करके हैं, अनेक हैं, जितने भी अजन्म कैद की शिक्षा काट के जो कैदी भाई बाहर आए, उनको आइडेंटिफाइड किया, उनके स्किल को देखा, उनमें से कईयों को मैंने पंडिताई की शिक्षा दी, और आज ऐसी हालत है कि जो मंदिर का कल का, जो आज का मंदिर का पुजारी है, वो कल का कैदी था। इस तरीके से उनमें सुधार लाया है, इस तरीके से सुधार लाया है।